नीतीश के शासन के पहले जाइएगा तो बिहार क्या था? बिहार एक जंगल राज था। बीच में कब हमारे पॉकेट से पर्स कट जाए, हमारा गर्दन कट जाए, कब कोई गारंटी नहीं था। अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। विकास का मतलब ये हुआ लाठी में तिल पिलाना विकास नहीं है। बिहार में एनडीए सरकार बननी चाहिए। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार बनेगा। और कोई नहीं आपके हिसाब से? एनडीए में कौन? नीतीश कुमार ही रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री। बिल्कुल जी, आपके हिसाब से क्या लगता है भैया? नीतीश कुमार। आपके हिसाब से भैया? आपके हिसाब से भैया? नीतीश कुमार। जो बिजली की बात कर रहे हैं ना, घर गांव छोड़िए, सिंचाई खेतों तक बिजली पहुंच गई है। फायदा हो रहा है जीविका? बिल्कुल फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। महिलाएं अपने पैर पे खड़ा हो रही हैं। महिलाएं को अब पहले नहीं, अब महिलाओं को पता हो गया नीतीश जी के शासन में कि नहीं, हमको भी कुछ करना है, पति के कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है और हम भी अगर चाहें तो अपने दम पे अपने घर को चला सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। इस समय हमारी मौजूदगी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनका नाम है राकेश ओझा। पहली बार उनको टिकट मिला है, ऐसे में लोगों से बातचीत करते हैं क्या कुछ उनके बारे में सोचना है। क्या नाम? और जी, मेरा नाम RK ओझा हुआ। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बता दूं कि जैसा आपने कहा था कि विधायक जी, तो हम तो और लोग उनको मानते हैं कि वे एक्सीडेंटल विधायक हैं। कैसे? परिस्थिति और समय ऐसा हुआ था, परिस्थिति बस विधायक बन गए। वे विधायक थे नहीं, परिस्थिति बस विधायक बन गए हैं। आज समय वो आ गया है कि आप देखिए, वो पता नहीं चलेगा कि फिर कहाँ जाएंगे। उनके जो पॉलिटिकल करियर हैं, ये मान के चलिए कि इस बार के बाद हमको नहीं लगता है कि फिर चुनावी मैदान में वे दिखेंगे। क्यों? कुछ काम किया है? नहीं, उनका काम कहाँ दिखता है। अब एक चीज समझ जाइए आप, बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, प्राकृतिक आपदा जो भी आती है, लोग ढूंढते हैं कि हमारे विधायक महोदय कहाँ हैं। तो लोगों को पता चलता है कि वो फेशियल करा रहे हैं। अच्छा, उन लोगों को पता राहुल तिवारी की बात कर रहे हैं? जी ही, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लोगों को पता चलता है कि हमारे विधायक महोदय फेशियल करा रहे हैं। और लोगों को यहाँ जरूरत हो कि बाढ़ हो गया, भाई हमारे विधायक जी कहाँ हैं। सुखाड़ आ गया, हमारे विधायक जी कहाँ हैं। लोगों को कुछ काम पड़ गया, हमारे विधायक जी कहाँ हैं। बाद में पता चलता है कि विधायक जी कहीं फेशियल करा रहे हैं। तो लोगों को वैसे विधायक नहीं चाहिए, जनता को वो विधायक चाहिए जो उनके दुख में, उनके दर्द में उनके सहभागी बने, उनके साथ में खड़ा रहे। जब जरूरत हो तो जरूरत का समय वहाँ उपलब्ध हो। लेकिन राहुल तिवारी तो आप ही लोग के तो वोट से जीते हैं। वो हमेशा यहाँ के आरजेडी के विधायक बना करते हैं। हमेशा कहाँ बने हैं? हमेशा कहाँ? पहले भी तो आरजेडी के विधायक। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने आपसे क्या कहा था कि परिस्थिति वश विधायक बने, उनको मैं एक्सीडेंटल विधायक ही मानता हूँ। और राकेश ओझा के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राकेश ओझा एक कहा जाता है कि उभरता हुआ नया चेहरा है, नया जोश है, नई उमंग है, नई जवानी है। और मैं देख रहा हूं कि क्षेत्र के जितने भी नवयुवक हैं, सबकी एक ही पसंद है, जय राकेश तय राकेश। सब चाह रहे हैं कि राकेश आए। और राकेश का मतलब ही हुआ विकास। अच्छा, और राकेश और विकास साथ में है तो पूछना नहीं है। विकास की दरिया भी बहेगी और उस दरिया में दिखेगा। अगर बात करें तो एनडीए की, एनडीए कैसा काम कर रही है बिहार के लिए और क्या क्या काम किया है बिहार में और कितना परिवर्तन आया बिहार में? देखिए, एनडीए की अगर हम बात करें तो वास्तव में एनडीए ने बिहार के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से 20 साल 25 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं, नीतीश के शासन के पहले जाइएगा तो बिहार क्या था? बिहार एक जंगल राज था। वो कहानी बताने की जरूरत नहीं है। लगभग सभी जंगल राज, ये तो बीजेपी का मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वैसी चीजें हुई हैं। आप जाके देखिए, अरूसी हत्याकांड और कौन कौन हत्याकांड हुआ। अपहरण का व्यवसाय चलता था, क्या नहीं चलता था यहाँ। सब लोग जानते थे, खुलेआम चलता था। अच्छा। विकास कुछ था ही नहीं। इसके बाद नीतीश जी आए तो उन्होंने सुशासन की आस जगाई। अच्छा। सुशासन बाबू अगर बिहार में किसी को कहते हैं तो उन्हें ही कहते हैं। सुशासन की पहली लकीर उन्होंने ही खींची थी। और आज यहाँ पे जो लाए थे लालू जी का जो गड्ढा था, 20 सालों में जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, उन गड्ढों को बिल्कुल भर के समतल कर दिए हैं। और हमको लगता है कि अब वो समय आ गया है, यहाँ से जो ट्रेन होगी, जो डबल इंजन की सरकार होगी, वो पटरी पे दौड़ेगी और विकास सबको दिखेगा कि वास्तव में विकास क्या है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू की राज लाइए, मंगल राज होगा, सुशासन की सरकार होगी। अब आप बताइए कि आज पढ़ा लिखा समाज है। आप कहते हैं कि लाठी में तिल पिलाओ। लाठी में तिल पिला के बच्चों को पढ़वा लीजिएगा। लाठी में तिल पिला के उसको रोजगार दिलवाइएगा। लाठी में तिल पिला के आपका सड़क बनेगा। लाठी में तिल पिला के आप आगे बढ़िएगा। वो युग चला गया जब एक समय होता था कि लोग कहते थे कि लाठी में तेल पिलाओ। अब वो समय नहीं है। अब समय है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए। अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए। विकास का मतलब ये हुआ लाठी में तेल पिलाना विकास नहीं है। दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। आज की स्थिति क्या हो गई। आज तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं?
आज तेजस्वी जी इसी शाहपुर विधानसभा के मंच पे आके वो कहते हैं तेजस्वी जी के बारे में और राहुल जी के बारे में कि ऐसा नकारा विधायक हमने नहीं देखा। तो किसको मानिएगा, हम तेजस्वी को माने या तेज प्रताप को माने? तो उनकी बात मत एक चीज़ करिए। बताइए, आप लोग आम जनता हैं, आप लोगों को फायदा क्या हुआ है एनडीए सरकार से? किन किन योजनाओं का आप लोग को फायदा हो रहा है इस समय पे? देखिए, योजना सिर्फ एक ही योजनाएं नहीं है, बहुत सी योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं आप देख रहे हैं कि पहले क्या था, 10 साल पीछे जाइएगा तो एक समय था जहां महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज ऐसी ऐसी योजनाएं आ गई, आप देख लीजिए जीविका दीदी वगैरह कौन कौन बहुत संस्थाएं आ गई फायदा जहां हो रहा है जीविका दीदी बिल्कुल से? फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। महिलाएं अपने पैर पे खड़ा हो रही हैं। महिलाएं को अब पहले नहीं, अब महिलाओं को पता हो गया नीतीश जी के शासन में कि नहीं, हमको भी कुछ करना है, पति के कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है और हम भी अगर चाहें तो अपने दम पे अपने घर को चला सकते हैं। अगर उनके पहले वहाँ जाइएगा तो महिलाएं पर्दे के भीतर रहती थी। तो हम ये मानते हैं कि सुशासन की देन है, सुशासन की देन है। सुशासन की देन है। क्या नाम है भैया आपका? शुभम केसरी। शुभम केसरी जी। केसरी जी, जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये कुशासन की सरकार है। ये तो देखने की बात है। हाँ। सुशासन और कुशासन का आंकड़ा अगर मिलाना है हाँ। तो आप देख लीजिए, हम बहुत सारा वीडियो हम भी देखते हैं। हाँ। वो एक बाइट में हम देखे कि लोग कह रहा था कि नीतीश जी की सरकार में तनिष्क लूटा गया, हाँ। हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया गया। हाँ। ये दोनों जो भी काम किया, जो भी अपराधी, उनको दौड़ा कर मारा गया, पकड़ा गया और जो सजा काट रहे हैं। ये पहले नहीं होता था। अच्छा। पहले हत्या हो जाती थी, लोग को पता होता था कि ये किया है, लेकिन उसको केस करने का हिम्मत नहीं था। अच्छा। वह सोशल मीडिया पे नहीं था, तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। लेकिन सुशासन और कुशासन में बहुत अंतर होता है। सुशासन की सरकार है, ये 20 साल से है, तभी हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। रात में भी हम लोग बाइट दे पा रहे हैं। ये तो शाम होने के बाद हम लोग घर से नहीं निकलते थे। नहीं, अरे घर छोड़िए, बिहिया स्टेशन है, अगर 1 बजे रात को कोई ट्रेन से उतरता था ना, वो स्टेशन पे रुक जाता था, वो घर नहीं जाता था। इतना डर का माहौल था? डर नहीं, सुविधा भी नहीं थी और डर भी था। अंधेरा में जाएगा कहाँ, लाइट आती नहीं थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार जब थी, लालू की राज जब थी, तो बिहार मंगल राज था। देखिए, हमारी उम्र अभी 34 वर्ष हो गई है जी। और हमें थोड़ा बहुत तो याद है। हम टीवी देखने के लिए इंतजार करते कब लाइट आएगा। हफ्ते भर में लाइट आता था, मोटर चलाने के लिए दौड़ते थे हम लोग, जल्दी मोटर चलाओ भाई, पानी भरना है। हर घर में जनरेटर या बैटरी रहती थी टीवी देखने के लिए, चार्ज करने के लिए, पंखा चलेगा, लाइट जलेगा। जनरेटर की लाइट सुविधा थी बाजारों में, क्यों? क्योंकि लाइट नहीं रहती थी। जनरेटर वाले भाड़े पर लाइट देते थे, पैसा कमाते थे, एकदम लाइट नहीं थी। और आप कहते हैं क्या बात करते हैं भैया आप? अब लाइट कैसी है? लाइट तो बहुत बढ़िया है, अभी भी लाइट है, चारों ओर घंटा लाइट रहती है भैया? तकरीबन 20 घंटे लाइट रहती है। 20 घंटा? 20 घंटा। और पहले? पहले तो हफ्ते में 1 दिन आती थी भैया, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। हफ्ते में 1 दिन आती थी। तो ये बदलाव नजर आया। एकदम बदलाव नजर आया है। और जो 125 यूनिट आप लोगों को फ्री मिल रहा है, उसका फायदा हो रहा है गाँव तक? हाँ, ये जो भी अपने घर में डोमेस्टिक जो लाइट लिए हुए हैं, हाँ। 125 यूनिट, हम तो मेरे घर में तो स्मार्ट मीटर भी लग गया है। 125 यूनिट जब तक खत्म नहीं होता तब तक पैसा नहीं कटता है। पैसा नहीं। 125 यूनिट जब खत्म हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, तब जाके मेरा बिल कटेगा, पैसा जो तो रिचार्ज। 125 यूनिट आपको मैंने बताया पहला योजना, इससे काफ़ी योजना जो है भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। क्या उन योजनाओं को मतलब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है? एकदम पहुंच रही है। सारे लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आप जो बिजली की बात कर रहे हैं ना, घर गांव छोड़िए, सिंचाई खेतों तक बिजली पहुंच गई है। अच्छा। पहले तो बिजली गांव तो छोड़िए, गांव में तो लाइट था ही नहीं। गांव वालों के लिए लाइट का सपना देखना तो बहुत मुश्किल की चीज़ था। अभी तो घर घर के साथ साथ खेतों में भी लाइट है। युवा हैं आप लोग, तो क्यों उनको नहीं चुनना चाहते? संभव है, संभव ही नहीं है। 3.5 करोड़ परिवार है बिहार में, 3.5 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे वो? थोड़ा कम कहते तो आदमी मान लेता कि हम जितना है 10% नौकरी हम तत्काल लगते हम दे देंगे, तो एक सोचने विचारणीय बात थी। ये तो एक तरह से हो गया कि हम लोगों को बहका दें कि भाई बहक जाओ तुम लोग, हमको वोट दे दो। उसके बाद तो हम जब आएंगे सरकार में तो हम देंगे जब हिसाब मन कर। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं वो, उनकी बातों पे विश्वास नहीं है आप आपको? कैसे कह सकते हैं कैंडिडेट है मुख्यमंत्री का? महागठबंधन ने कहाँ ऐलान किया है कि मेरा सीएम पे सही है? खुद घोषित कर चुके हैं कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। आप मानते हैं इस बात को? आप अपने चैनल के माध्यम से ये कहिए कि तेजस्वी यादव को आपको पता है कहीं से बाइट मिला है, कहीं से सूत्री से? उन्होंने खुद बयान दिया है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सरकार देखिए पहले क्या होता है, महागठबंधन कहा है कि नहीं? महागठबंधन अगर कहा होगा तो हम बोलिए। नहीं, राहुल गांधी ने कहा है कि हम तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे बिहार में। राजद तो उनके चेहरे पे लड़ रही है। हाँ, बिल्कुल। लालू जी और तेजस्वी के चेहरे पे लड़ते आ रही है। हाँ, तो इस बार महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी बिहार में? ये तो जनता तय करेगी। बिहार है, आप बताइए किसको तय करेंगे? हम तो राकेश ओझा को वोट देंगे। राकेश ओझा? हाँ, हम तो बीजेपी के प्रत्याशी? जी, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट दें? जी, क्योंकि बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन अपने विधायक जो हैं वो आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो तो आरजेडी से हैं।
राहुल तिवारी जी उनको मौका दिया गया ना एक बार, 2 बार मौका काम नहीं किया फिर? अगर काम किया गया करते हो तो उन लोगों को फिर हम लोग क्यों लाते बीजेपी को? राजद को ही वोट देकर नहीं जाते। हाँ, अगर काम किया रहते 10 वर्षों में कुछ, क्या क्या अपेक्षा था अपने क्षेत्र में? बहुत सारे कि डिग्री कॉलेज तक 10 साल में वो नहीं दिला पाए, हाँ। डिग्री कॉलेज तक नहीं दिला पाए तो क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। अभी यहाँ शहर में वो बहुत सारी चीज़ों की समस्या है। नाली का निकास आज तक नहीं हुआ। कई विधायक ने संज्ञान में लिया, नगर पंचायत को बैठा के संज्ञान में लिया, वो नाला को किसे पास कराया जाए, कैसे यहाँ से पानी निकाला जाए। आज भी बारिश और बरसात हो जाती है तो बिहिया जलमग्न हो जाता है, घरों में दुकानों में पानी, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है लोगों का। नगर पंचायत, उससे ऊपर विधायक आएंगे। विधायक तो संज्ञान में चाहिए, भाई बिहिया के लोगों को पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसा कोई बिहिया से तुमको मतलब ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि राकेश ओझा जी को हम वोट करेंगे। इनके पिताजी जो थे, उनकी लोकप्रिय सीट थी शाहपुर, वो भी यहाँ से चुनाव हार गए। उनकी माता जी यहाँ पे चुनाव लड़ी, वो भी हार गई। तो आपको विश्वास है कि राकेश तिवारी तो 10 वर्ष से यहाँ पे 2 बार तो यहाँ पे हुए हैं। मुन्नी देवी भुवर ओझा जी की जो पत्नी है वो 2 बार यहाँ से विधायक बने हुए हैं और उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि बिना काम किया हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, उन्होंने काम किया है। पहली बार टिकट मिला, आप लोगों को विश्वास है काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ। एकदम 100% युवा के ये आइकन है। देख लीजिए आपके सामने है, सारे हुए अगर विधायक बनते हैं, एक हम वोटर होने के नाते और एक भाजपा समर्थन होने के नाते मैं आपको वादा करता हूँ कि वो मझौली का रोड, मझौली गांव में जाने वाला रोड, फिलिंगी से लेकर जमुआ तक का रोड और वो आपका चकरही से लेकर शाहपुर तक का रोड जो इतना दयनीय स्थिति में है, पहले वो बनवाएंगे विधायक बनते ही। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं एक वोटर हूँ और एक समर्थक। आम जनता आपको इतना विश्वास क्यों? एकदम विश्वास है क्योंकि सारे मुद्दे उनके संज्ञान में है। अच्छा, इसको लेकर वो चिंतित रहते हैं। लेकिन लालू के बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि बिहार में इस बार लालटेन चलेगा। उनके कहने से नहीं ना होता है, क्यों? जनता के कहने से होता है ना। वो जलाएंगे बिहार जब की बहुत बड़ी पार्टी है आरजेडी। तो पार्टी है, बिहार की पार्टी है ना, बिहार के लोग अब देखना आगे ही है। गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गरीबों कैसी पार्टी है गरीबों की? कौन सा गरीब अमीर हुआ है और कौन से गरीब के घर में जाकर के उनके जो विधायक हैं वो कौन से गरीब में जाकर के उनसे मिले हुए हैं कि आपकी गरीबी क्यों है, क्या है? किसी चीज क्षेत्र पर मुद्दा होता है वो एक जगह जाकर के बैठ जाते हैं केवल, लेकिन हमारे विधायक जन जन तक, घर घर तक जाते हैं कि आपकी समस्या क्या है। वो कहते हैं कि हम जब पावर में आएंगे तो आपको सारी सुविधाएं जो मेरे तौर से, मेरे मतलब के स्टैंडर्ड से होगी वो उनको देंगे। वो तो कहते हैं कि हमने गरीबों को, दलितों को, जो वंचित है उनको हमने बराबर का हक दिया है। आप यहाँ पर आकर देखिए, मिलिए, जनता से मिलेंगे तब तो पता लगेगा। हम भी कुछ भी बोल देंगे, हम भी तो कुछ ही बोल देंगे, हम भी तो बोल रहे हैं कि एनडीए ने क्या काम किया है बिहार में, कितना परिवर्तन आपको देखने को मिला है? अब परिवर्तन आपको 15 साल में, 15 साल में, 20 साल लगभग मान लीजिए। हाँ 20 साल में देख लीजिए आप परिवर्तन। सबसे पहले रोड यहाँ के देख लो, आप आए होंगे जहाँ से भी, तो वहाँ का रोड देख लिया होगा आपने। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे जो मेन समस्या है, मुख्य समस्या है, पहले था क्या, जंगल राज का नाम सुने होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जब आ रहा अपने गांव से, मेरा मतलब कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, घर से हम जब चलते थे आ रहा, तो बीच में कब हमारे पॉकेट से पर्स कट जाए, हमारा गर्दन कट जाए, कब कोई गारंटी नहीं था। लेकिन एनडीए जब से आया तब से ये सारी चीज़ों में सुधार हुआ, इसीलिए हम लोग उसको वोट करेंगे। सीधी सी बात है, वोट करेंगे। जंगल राज की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं जंगल राज तो आज हुआ कर रहा है। कौन बोला? मंगल राज तो लालू के राज में था। इतने सारे यहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं, सारे मेरे मित्र बंधु, इन सबसे पूछ लीजिए, किसी से भी, हमसे नहीं पूछे आप, यहाँ से दूर जाकर के कहीं भी पूछ लीजिए। मैं आपको बताता हाँ। हूँ, ये चौरास्ता है, 10 किलोमीटर की दूरी पड़ता है जगदीशपुर, नयका टोला पड़ता है मोड़ जगदीशपुर। ये 9 किलोमीटर जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता था। बड़े बड़े गड्ढे थे, इतने बड़े गड्ढे थे कि ये जो जीप चलती थी, जीप कमांडर, वो उस गड्ढे में घुस जाए। अच्छा जी, आप कहते बदलाव हुआ है 20 साल में। 20 साल में सड़कें बनी है, बिजली आई है, बच्चियाँ जो स्कूल नहीं जाती थी, नीतीश कुमार ने उनको घर से निकाल के पढ़ने भेजा, उनको साइकिल दिया, साइकिल का प्रलोभन दिया, साथ ही साथ ड्रेस भी दिया और अच्छे मार्क्स लाने पर प्रोत्साहन राशि 10,000, 25,000, 50,000 तक मिल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, एनडीए गठबंधन ने बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा सा सर्वे करेंगे, आप सभी साइड आ जाइए, थोड़ा सा आप लोगों से पूछेंगे किसकी सरकार बननी चाहिए। आपके मन में जो है, जो नेता आपके पसंदीदा है, उसका नाम लीजिएगा। आपके हिसाब से क्या है बिहार में? बिहार में एनडीए सरकार बननी चाहिए। आपके हिसाब से क्या? बीजेपी सरकार बनेगा। और कोई नहीं? कोई नहीं। आपके हिसाब से? एनडीए में कौन? नीतीश कुमार ही रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री। बिल्कुल जी। आपके हिसाब से क्या लगता है भैया? नीतीश कुमार। आपके हिसाब से भैया? नीतीश कुमार। आपके हिसाब से भैया? नीतीश कुमार। आपके हिसाब से नीतीश कुमार हैं। चलिए ठीक है, ये थी शाहपुर की जनता जिससे हमने लोकल मुद्दों पे बात की, यहाँ के मुद्दे क्या होने चाहिए और यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनके बारे में क्या कुछ कहना है, हमने आप तक पहुँचाई बात। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिल्कुल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।